बच्चों कैसे हो आप लोग। तो मैं रवि सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रोग्रेस 1 क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 10th की NCERT और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, हमारे RS अग्रवाल हो चाहे RD शर्मा हो चाहे NCERT हो, उसके जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले क्वेश्चन के सामने लेके आ गया हूँ। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारे सामने है, बोर्ड पे देखिए, सो ब्लो द सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल बनाया गया है जिसका सेंटर क्या है, हमारा O है। क्लियर हो गया। एंड टेंजेंट्स PQ एंड PR हैं, दो टेंजेंट दिए गए हैं, PQ एंड PR टेंजेंट दिए गए हैं। ठीक है, प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट हमारे क्या है, इक्वल है। अभी तक आपने थ्योरम मैंने बताई थी कि जब कभी भी किसी भी सर्कल के जो टेंजेंट होते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट होते हैं, मिलते हैं, तो वहां क्या होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। ये हमने आपको बताया था, तो वही हम लोग आज प्रूव करेंगे कि बराबर कैसे होते हैं। क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन एग्जाम में। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी मैं कुछ दिन तक जितनी मेरी वीडियो आएंगी वो सारी वीडियो आपकी सर्कल से जितने भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं पहले वो करेंगे। हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन हमारे आते हैं उनको हम पहले कवर करेंगे, दिन इसके बाद हम और चैप्टर्स को करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फिगर को आप ध्यान से देखिए तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, तो अगर हम इसको थोड़ा कंस्ट्रक्ट कर लें, ये हमारी क्या होगी, रेडियस, ये भी हमारी क्या होगी, रेडियस। क्लियर हो गया। तो अगर देखा जाए तो हमारी O और Q और OR हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे OQ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, OR। और आप लिख सकते हो सेम रेडियाई। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ये दोनों हमारी क्या है, इक्वल है। ओके। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। बोले यस और नो। इसका मतलब एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल का नाम अगर देते हैं तो OQR क्या हो जाएगा, एंगल OQR इज इक्वल टू, इसका नेम क्या होगा बेटा, QRO। क्या होगा, एंगल QRO। कोई दिक्कत, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये हमारा कैसा बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। अगर दो साइड इक्वल है तो दो हमारे एंगल भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि कह सकते हो कि अपोजिट साइड के हमारे क्या है, एंगल। यहां पर लिख सकते हो अपोजिट साइड्स एंगल। कोई दिक्कत, ठीक है ना। ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा, ये हमारी इसके बराबर होगी, तो ये दोनों आपस में एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, अब कैसे होगा, अब बताइए। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ध्यान से आप देखो तो ये हमारा जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर है। क्यों बनेगा, आपको मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में कि जब कभी भी हमारा कोई भी टेंजेंट पर, जहां पर टेंजेंट हमारा टच हो रहा होता है सर्कल पे, तो वहां पे जब रेडियस से जो हमारा एंगल बनेगा तो वो हमेशा कैसा रहता है, परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री का बनेगा। क्या बनेगा, हमेशा और हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्योंकि ये हमारी क्या है, रेडियस है, और ये हमारी क्या टेंजेंट है। जिस पॉइंट पे आके मिलती है तो वहां पे हमारा क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बनेगा। ये भी हमारा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो PRO, एंगल PRO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कोई दिक्कत, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद ये हमारा PRO कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और क्या कर सकते हैं, और बताइए। अगर हम इसको एक्सलेट कर लें, इसको भी हम अगर एक्सलेट कर लें तो यहां पर भी इक्वल में हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब ये जो एंगल हमारे पास है, ये पूरा जो एंगल है ये किससे मिलके बना हुआ है, ये देखिए आप। तो अगर देखा जाए एंगल PRO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल PRO जो एंगल है वो PRQ, एंगल PRQ प्लस एंगल क्या हो जाएगा, ORQ, एंगल QRO। ये दो एंगल से मिलके बना हुआ है। ये पूरे एंगल की हम बात करते हैं
तो ये पूरा एंगल हमारा किससे बना हुआ है, ये वाले एंगल से मिलके और ये वाले एंगल से मिलके बना है। इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, पी आर क्यू, पी आर क्यू, और क्यू आर ओ। क्लियर हो गया। ये दोनों को एंगल को प्लस कर देंगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए आगे कैसे करेंगे। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है, पी आर ओ की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री दी गई है। इनमें से और कोई वैल्यू हमें गिवन है, देखिए, और हमें कोई वैल्यू गिवन है यहाँ पे, और हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है। लेकिन इसमें हमारा क्या था, ये एंगल को हम एक्स लेट कर सकते हैं। तो पी आर क्यू प्लस क्या हो जाएगा, एक्स। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर क्यू हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब ढूंढो आप पी आर क्यू कहाँ है, पी आर क्यू, इसका मतलब ये जो एंगल निकल के आया है वो कितना निकल के आया, 90 माइनस एक्स। कितना निकल के आया है, 90 माइनस एक्स। कोई दिक्कत आ गया। अगर ये 90 माइनस एक्स है तो सेम इसी प्रोसेस से ये वाला भी एंगल क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं पी ओ आर, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। और यहां पे एक लाइन आप लिख सकते हैं, सिमिलरली ऐसे ही होगा। सिमिलरली जब हम सेम इसी प्रोसेस से इस तरह वाला भी करेंगे तो सिमिलरली में हमारा क्या आ जाएगा, हमारा सेम ये भी हमारा भी क्या होगा, 90 माइनस का एक्स होगा। क्लियर हो गया। ये भी 90 माइनस एक्स, ये भी 90 माइनस एक्स, दोनों सेम सेम हुए कि नहीं, हो गया ना, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद देखो, अब आप लीजिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर की अगर हम बात करते हैं तो एंगल, दो एंगल बराबर हो गए। कौन कौन सा, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इनके अपोजिट जो साइड होगी, यहां लिख लीजिए आप, एंगल कौन कौन सा हो जाएगा, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, पी क्यू आर के। कोई दिक्कत, अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि सर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, बस आपको ये यहां तक समझना है। 90 माइनस एक्स ये भी आएगा, 90 माइनस दोनों एंगल बराबर हो गए, ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है, जब दोनों एंगल बराबर हो गए तो इसके अपोजिट वाला ये साइड, इसके अपोजिट वाली ये साइड, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और हमारा क्या आ गया, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर आ गया। तो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो देखिए, इन अ फिगर बिलो अ सर्कल विद सेंटर ओ इन इंस्क्राइब्ड इनसाइड ट्रायंगल एल एम एन, एल एम और एन ये ट्रायंगल दिया गया है। ए एंड बी आर द पॉइंट ऑफ द टेंजेंट, ए और बी हमारे क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंट है। क्लियर हो गया। इसका हम नामकरण करिए, आप ओ कर दीजिए। ठीक है ना, क्लियर हो गया। फिगर बना हुआ है और आपको ये निकालना है कि इसमें फाइंड करना है ए एंड बी। क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल ए एंड बी, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर है। शुरू किया जाए। ये भी क्वेश्चन हमारा है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो ए ओ बी, यहां पे हम लिखेंगे रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब हो गया, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल क्या हो जाएगा, ए ओ बी, यानी हम माइनर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, अंदर वाले की बात कर रहे हैं, बराबर 360 डिग्री। कोई दिक्कत। ये पूरा जो हमारा होगा वो कितना डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए। तो इसका दिया गया है 260 डिग्री, 260 डिग्री प्लस ये हमको नहीं पता है तो इसको हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। यह एंगल आप वही रहने दीजिए, ए ओ बी। ठीक है ना। और क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल 360 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 माइनस 200 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 डिग्री।
क्या आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, 100 डिग्री आपका आ गया। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया 100 डिग्री। ठीक है ना, ये हमारा, ठीक है ना बेटा, तो ये क्या हो गया, 100 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका यानी कि ये एंगल हो गया 100 डिग्री। अगर मैं बहुत अगर सिंपल वे में आपको समझा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ठीक है, एक नंबर ऑब्जेक्टिव आएगा, तो देखो ये आपका 100, ये कितना हो जाएगा 90, ये भी हो जाएगा 90। कोई दिक्कत किसी को, क्यों 90 होगा, ये क्या बन रही है, टेंजेंट, ये क्या है, रेडियस, रेडियस से टेंजेंट पे बना हुआ एंगल 90 डिग्री का होता है। ये भी 90, ये भी 90, ये 100, तो बन गया क्वाड्रिलेटरल। क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल। तो 90 प्लस 100 प्लस 90 निकल के बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, तो आप ठीक है ना, तो कर लो आप। क्या हो जाएगा, ओ ए या ए ओ परपेंडिकुलर किस पे है, हमारा LN पर है। ठीक है ना, इसके बाद और क्या है, इसमें आप एंगल लिख लीजिए। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ना, एंगल कौन सा हमारा, NAO। तो एंगल NAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। NAO ये एंगल की बात हो रही है, इजी है। इसके बाद फिर OB हो जाएगा, OB परपेंडिकुलर किस पे हो जाएगा, NM के हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, एंगल NBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90, ये 90, ये हो गया 100। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहां पे देखिए सॉल्व किया जाए। चलो, तो आप यहां पे लिखेंगे एंगल NAO प्लस एंगल NBO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल ANB, जो मैं फाइंड करना था, ANB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलो आगे देखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 90, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 90, इसकी वैल्यू कितनी है, AOB 100 डिग्री प्लस एंगल ANB। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 9 9 का 18 हो जाएगा, 9 9 कितना हो गया, 180 हो गया, प्लस 100 प्लस एंगल ANB बराबर 360 डिग्री। क्लियर हो रहा है। आगे देखो कितना हो जाएगा, 280 प्लस एंगल ANB इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ANB इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 280 डिग्री। कोई दिक्कत, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, एंगल ANB बराबर कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, ANB बराबर हमारा आ जाएगा 80 डिग्री। एंगल कितना आ गया, एंगल ANB बराबर हमारा 80 डिग्री। क्लियर हो गया। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है ना।